बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सड़क शिष्टाचार। अब देखें हम सड़क शिष्टाचार में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको हम बताएंगे। और रेल सुरक्षा के बारे में भी बताएंगे, यानी यातायात का नियम ही समझो। बच्चों, छोटी छोटी आदतें जिन्हें व्यक्ति दूसरों की सहायता व सुरक्षा के लिए पालन करता है, ये अच्छी आदतें सड़क शिष्टाचार का संदेश देती हैं। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनके द्वारा हम दूसरों को किसी प्रकार की हानि से बचा सकते हैं। इसमें फिलहाल कुछ लगना नहीं है। जैसे दिव्यांग लोग हुए, वृद्ध लोग हुए, छोटे बच्चे हुए, इनको सड़क पार कराने में यथोचित सहयोग प्रदान करना चाहिए। एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे आपात ड्यूटी पर तैनात वाहनों को भी रास्ता देना चाहिए। सड़क पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों, अस्पताल तथा विद्यालय के पास से गुजरते समय तेज हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने वाहन को धीमी गति से चलाना चाहिए। और इसके बाद समय समय पर वाहनों की जांच कराते रहें ताकि प्रदूषण युक्त धुएं का उत्सर्जन न हो। यदि सड़क पर कोई दुर्घटना देखें तो घायल व्यक्ति की यथोचित सहायता अवश्य करें। बच्चों, ये तो हुआ सड़क शिष्टाचार। अब रेल सुरक्षा के बारे में हम देखते हैं। रेल एक शक्तिशाली तथा तेज गति वाला यातायात का साधन है। रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है। रेलगाड़ी से यात्रा करने में बहुत आनंद भी आता है, परंतु यात्रा करते समय हमें उसमें भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। टिकट लेकर ही यात्रा करना चाहिए। चलती ट्रेन में चढ़ने और उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति दिव्यांग हो सकता है अथवा जान माल की घटना हो सकती है। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करना चाहिए। ट्रेन की बोगियों की छत पर बैठकर भी यात्रा नहीं करना चाहिए। ट्रेन की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर की किसी चीज़ से टकराकर चोट लग सकती है। चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हौज पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में देर हो जाती है। ट्रेन में यात्रा करते समय कभी भी
किसी अपरिचित द्वारा दिया गया पदार्थ न तो खाना चाहिए, न ही पीना चाहिए और न ही सूंघना चाहिए। यह संभव है कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया हो, जिससे हम बेहोश हो जाएं और हमारा सामान लूट लिया जाए। यात्रा करते समय अपने सामान तथा बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके आवश्यक और कम सामान लेकर ही चलना चाहिए। बोगी या प्लेटफार्म पर खड़ी किसी भी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। इस प्रकार की पड़ी लावारिस वस्तु की सूचना रेलवे बल को देनी चाहिए। ट्रेन में कभी कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे आग लगने की जिससे प्रबल संभावना हो, जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर यात्रा नहीं करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि ट्रेनों में लिखा रहता है कि ट्रेन की संपत्ति आपकी भी तो है। अगर उसको नुकसान पहुंचाया तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए बोगी के अंदर प्रयुक्त किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल तथा सीट आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने जापान की घटना के बारे में तो सुना ही होगा। एक जापान का व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था और वह ट्रेन की सीट की सिलाई कर रहा था। वह फटी हुई थी। तो सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप इस रेल विभाग में नौकरी करते हैं? उसने कहा नहीं। तो सामने बैठे व्यक्ति ने पूछा कि आप इसकी सीट की सिलाई क्यों कर रहे हैं? उसने कहा मैं जापान का हूँ और यह ट्रेन भी जापान की है। यह सरकारी संपत्ति है तो हमारी भी संपत्ति है। संयोग से हमारे पास सुई और धागा उपलब्ध था। हमने सीट को फटी हुई देखा और सिलाई कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? इस तरह से तमाम कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं तो रेल गुजरने वाले मार्ग के पास तो ध्यान रखें कि गति अवरोधक, बिना चौकीदार वाला फाटक इसके निशान बने होते हैं। इन निशानों को आप लोगों को, इन संकेतों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इस तरह से रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है और आप 25 सेकंड से अधिक से अधिक 2.8 मीटर चल सकते हैं। इस प्रकार आपको रेलवे क्रॉसिंग को पार करने में 6-7 सेकंड लग सकते हैं, जबकि इतने में रेलगाड़ी 150-175 मीटर तक चलकर रेलवे फाटक पर पहुंच सकती तथा आपके देखते ही देखते गंभीर दुर्घटना भी घट सकती है। इसलिए आपको रेल आते समय कभी भी आपको फाटक पर क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप लोग
किसी तरह से ऐसा ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।